नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आयुर्वेदा वेलनेस कोच। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मैं बच्चे की पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा वर्णन करना चाहूँगा। ऐसे आज मेरा बच्चे की पढ़ाई के बारे में तीसरा वीडियो है। आज बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं सही से, इसके बारे में आज मेरा तीसरा वीडियो बन रहा है। तीसरा कारण बच्चे को न पढ़ने का है, उसका अनुशासन और संस्कार। यानी तीसरा कारण है अनुशासन और संस्कार। आज बच्चे के पास अनुशासन का तो अभाव है ही, साथ साथ हमारे समाज या सोसाइटी के जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और वह हमेशा अपने गार्जियन को झूठ बोलते हुए देख कर करके या गलत चीज़ें देख कर करके सीख जाता है। इसका भी पढ़ाई पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और बच्चे लगातार झूठ बोलने का प्रयास करते रहते हैं और अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारणवश वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो HW यानी होमवर्क पूरा नहीं कर करके आते हैं। वे बहाना बना देते हैं, यानी कि अपने शिक्षक के सामने भी बहाना बना देते हैं। वे बोल देते हैं कि आज HW इन कारणों से मैं नहीं बना पाया। जैसे बता देंगे कि पेट का दर्द हो गया, इन कारणों से मैं नहीं बना पाया, या बीमारी का बहाना लगा देते हैं, या किसी प्रकार के इमरजेंसी बता देते हैं, जिसके कारण बस शिक्षक भी समझ जाते हैं कि चलो छोड़ो, इसके कुछ विशेष दिक्कत थी, इसके कारण बस ये HW पूरा नहीं कर पाया। अपने बाल बच्चे को जब गार्जियन देखते हैं तो वे गार्जियन के सामने भी बता देते हैं कि आज जो है से हमको HW नहीं मिला है, या आज विशेष HW नहीं था, हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब इस तरीके से बच्चे हमेशा झूठ बोला करते हैं और झूठ बोल बोल करके उनकी पढ़ने की कैपेसिटी दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है। यानी इसका कारण यह है कि उनका अनुशासन से लगाव नहीं होता है, जिसके कारण बस वे अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन छोड़ते चले जाते हैं। यानी उनका जो है से पढ़ाई से मन उतरता चला जाता है। उनको एक अनुशासन के अंदर में रह कर के पढ़ने की ज़रूरत है। कितने घंटे उन्हें पढ़नी चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। उनके माता पिता को यह भी केयर करना चाहिए कि बच्चे कब से कब तक पढ़ता है, शाम में कब से कब तक पढ़ता है, सुबह में उसका पढ़ने का क्या रूटीन है, उस रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, स्कूल कितने बजे से जाना है, इसका भी ध्यान गार्जियनों को चाहिए। और जिनके गार्जियन को यह ध्यान होता है, उनके बच्चे तेज हो रहे हैं, और जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके बच्चे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। अतः मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को केयर करें और अनुशासन में रखें। अनुशासन में रह कर करके आपका बच्चा ज़्यादा कामयाब हो सकता है। आप उसे छोटा समझ कर करके ज़्यादा फ्री न छोड़ें, ज़्यादा जो है से फ्री नहीं छोड़ें, क्योंकि फ्री छोड़ने के बाद वो कुछ दिन के बाद बिल्कुल फ्री हो जाता है। तब हम लोग कोसते रहते हैं कि भाई अब तो मेरा बच्चा हाथ से ही फ्री हो गया। तो अपने हाथ को, यानी बच्चे को हाथ को अपने हाथ में रखें, ताकि आपका बच्चा कुछ गलत कदम ना उठा सके। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आजकल बच्चे डरते नहीं हैं, ना तो वे अपने माता पिता से डरते हैं, ना शिक्षक से डरते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक कारण यह है कि उसको ज्ञान की अहमियत पता नहीं है और शिक्षक कैसे बनते हैं उसका पता नहीं है। माता पिता कितना कष्ट कर करके पैसे अर्न कर करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, ये उसे पता नहीं है। लेकिन जब वो भी गार्जियन बनता है, तब उसे एहसास होता है कि मेरे पिताजी, मेरे गार्जियन, मेरे शिक्षक सही बता रहे थे। उस समय तक उसे ये आभास ही नहीं होता है, छोटा बच्चा को यह आभास ही नहीं होता है कि हमें जाना क्या है, जाना कहाँ है, हमें करना क्या है और क्या मेरा मंजिल हो सकता है। इसलिए वे पढ़ने से दूर हटते चले जाते हैं। उनको जो है से मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। उन्हें यह समझाने की ज़रूरत है कि बाबू, अगर अभी आप 2 साल, 4 साल, 5 साल की मेहनत कर लेते हो तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। आज बेरोजगारी की तो भडंबर को कहना ही नहीं है। आज बेरोजगारी इतनी बड़ी बढ़ी हुई है, इसका कोई
शब्द ही नहीं है। और कहना चाहूँ तो ना कोई सरकार ऐसी आ सकती है जो सबको रोजगार दे सकती है। सरकार के पास रोजगार सीमित है। आपके पास कार्य करने के पास उनके पास सरकारी नौकरियां एक सीमित दायरे में है। अगर शिक्षक ही बनाए तो 500-600 एक स्कूल में तो नहीं भेज सकती ना। आज जनसंख्या बहुत बड़ी हो चुकी है, वो शिक्षक ज़्यादा भेज नहीं सकती है, बना नहीं सकती है। एक स्कूल के लिए एक लिमिट शिक्षक की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक जो रिक्तियाँ हैं, जो खाली जगह है, वहाँ पर ही सरकार उसको भर्ती कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। जिस क्षेत्र की बात हो वे रिक्तियाँ के अनुसार ही भर्ती कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकती है। लेकिन आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, यानी कि जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है कि दौड़म दौड़ है। तो मैं ये चीज़ें कहना चाह रहा हूँ कि आज नौकरियाँ भी उन्हीं लोगों को तो हो सकती है ना जो अपने आप में मेधावी हैं, जो पढ़ने में समय दिए हैं, उनका पास लेबर है, लेबर कर के अध्ययन किए हैं, तब तो उनके पास ज्ञान होगा, तब जा कर के डिग्रियां होगी और डिग्रियां के बाद जो है से उनका नौकरियां होगी। रही बात डिग्री केवल ओल झोल से ले लेने से भी आज नौकरी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर नौकरी के लिए आज जो छानबीन हो रहे हैं वो बहुत सख्त हो रहे हैं। पढ़ने वाले को ही ज़्यादा नौकरी होने का चांस है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को अधिक से अधिक केयर करें और पढ़ाने का प्रयास करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें। जब तक आप गाइड नहीं कर पाएंगे तब तक आपका बच्चा सही से नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को अनुशासन में रखें, उसे अच्छे संस्कार दें, उसे हमेशा झूठ बोलने से रोकने का प्रयास करें। उसको देखिए कि कहाँ तक ये झूठ बोल पा रहा है, कहाँ तक ये सच है। सच झूठ का भी हिसाब रख करके बच्चे को आप गाइड कर सकते हैं। और ज़्यादा बच्चे को फ्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चे, यानी कि 10 क्लास के नीचे 8-9 क्लास के भी बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा चिबा रहे हैं, इस तरीके से धूम्रपान वगैरह करते रहते हैं, मद्यपान का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनको पढ़ने की जिज्ञासा कमते चला जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि वे कंप्यूटर पे भी ज़्यादा समय दे पाते हैं, तो कंप्यूटर में केवल गेम खेलते हैं, पढ़ने वाली चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। मोबाइल में भी जाते हैं तो गेम, यूट्यूब, रील्स वगैरह वगैरह पर ध्यान देते हैं, वे पढ़ने वाली चीज़ों पर कोई चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल साधन बहुत अच्छा है पढ़ने का। कुछ बच्चे इसी मोबाइल की वजह से पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल से अपना अंक खराब कर लेते हैं। तो मोबाइल खराब नहीं है, बशर्ते आपका सोच और आपका व्यवस्था खराब है। आप अनुशासन से उसको रखें, आप उसको नियंत्रित रखें, आपका बच्चा अच्छा हो सकता है। आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए आपको केयर करना बहुत ज़रूरी है। बस अनुशासन सिखाएं और अच्छा संस्कार देने का कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चे को हमेशा जो है से लोगों को रिस्पेक्ट करने की आदत डाल दीजिए। अगर वह रिस्पेक्ट करना बचपन से ही सीख गया तो वह किसी को बात को नज़रअंदाज नहीं करेगा और वह किसी से मुंह नहीं लड़ाएगा। और अगर कोई अच्छा उपदेश देगा तो उसकी बात को सुन करके वह प्रयास करेगा कि मुझे अच्छा करना है। बस यह वीडियो मैं आप लोगों के बीच इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि यह जन जन तक पहुँचाएँ और जन को पूरा कल्याण करने का प्रयास करें, क्योंकि यह जितने लोगों तक जाएगा यह वीडियो उतने लोगों के परिवार को सुख, शांति और समृद्धि देने का काम करेगा। यह वीडियो केवल आध्यात्मिक ज्ञान की ही बात नहीं करते हैं, बशर्ते यह भी हम बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आपको जो है से अपने समाज में कैसे जीना है, व्यवहारिकता में कैसे जीना है, उसके बारे में भी आपके बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि पढ़ने में और बच्चे जो तेज होते हैं वे केवल नौकरी लेंगे। व्यवहारिकता में भी आपको बच्चे को निपुणता होनी चाहिए। अगर पढ़ने में खूब तेज है, बच्चा खूब इंटेलिजेंट है, 10वां में अच्छा मार्क्स लाया है, लेकिन उसका व्यवहारिकता अच्छा नहीं है, अनुशासन अच्छा नहीं है, तो उसको भी लोग नज़रअंदाज करते चले जाते हैं कि उसका बच्चा तो पढ़ने में तेज है किंतु अन्य चीज़ों में उदंड है। ऐसे सुनना भी आपको दिक्कत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को कम उम्र से ही गाइड करें, केयर करें और अपने बच्चे को लाइफ स्टाइल बदलने का प्रयास करें। थैंक यू। नमस्ते नेचर।